हेलो एवरीवन, वेलकम टू हीलर्स लैंड अगेन। तो आज का टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ माइंड पर। दोस्तों, हमारा जो माइंड है वो हर वक्त चलता रहता है। कई सारे विचार होते हैं हमारे माइंड में, पॉजिटिव, नेगेटिव, कई सारे इमोशंस भी होते हैं। तो माइंड के लिए स्टेबल होना, पीस में होना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी हम मंदिर में भगवान के आगे प्रे करते हैं तो वो एक भगवान की मूर्ति ही होती है जो केंद्र होती है हमारी भक्ति के लिए, हमारी पूजा पाठ के लिए। हमारा सारा ध्यान उस मूर्ति पर होता है। इसी तरीके से ईश्वर पर ध्यान लगा के हम अपने माइंड को स्टेबलाइज और फोकस कर सकते हैं। जो प्रतिमा ईश्वर की बाहर मंदिर में देखते हैं वो स्टेबिलिटी नहीं आती है, उससे स्टेबिलिटी नहीं आती है। ईश्वर की प्रतिमा आपके हृदय में होती है। ईश्वर का वास ही हमारे हृदय में होता है, तो उसे भीतर महसूस कीजिए। बाहर मंदिर की मूर्ति से आप कभी स्टेबल नहीं हो पाते हैं। हाँ, उससे हमें हौसला और हिम्मत ज़रूर मिलती है। लोगों ने ईश्वर को बस बाहर खोजा है, एक मूर्ति में खोजा है हमेशा, जबकि वो आपके भीतर ही है, हमारे भीतर होते हैं, हमारे हृदय में होते हैं। तो एक स्टेबल माइंड के लिए आपको अपने हृदय से जुड़ने की ज़रूरत होती है। जिस तरीके से आप संसार में उलझे हुए हैं, आपका मन बहुत ज़्यादा थक जाता है। तो अपनी रेगुलर प्रेयर्स और वर्शिप से, पूजा पाठ से आप अपने मन को पीस में लाएं, क्योंकि अशांत मन से कोई परमात्मा से जुड़ नहीं पाता है, उसके करीब नहीं जा पाता, उसे अपने अंदर महसूस नहीं कर पाता है। तो आपका उलझा हुआ मन ही बड़ी बाधा है आपके और परमात्मा के बीच में। और संतुलित मन के होते हुए हम इस भौतिक जगत से, इस इल्यूजनरी मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कभी मुक्त नहीं हो सकते। हमारा जो माइंड होता है ईगो से भरा होता है। कभी ये पास्ट का सोचता है, उस पास्ट का जिसका अब कोई वजूद नहीं है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। हर वक्त अपने माइंड में थॉट्स में सैड मेमोरीज रखना, किसने पास्ट में क्या बोला, क्या किया, या फिर ये माइंड फ्यूचर में चला जाता है। कभी करियर, मैरिज, कभी जॉब, कभी लाइफ पार्टनर, कभी चिल्ड्रन। इनमें से कितनी ही बातों को लेके हम परेशान होते रहते हैं, कितनी टेंशन रहती है। लगातार ओवर थिंकिंग रखना फ्यूचर को लेके कि आगे क्या होगा, लाइफ कैसी होगी, सक्सेस लाइफ में हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, कितना अर्न कर पाएंगे, कितना पैसा होगा। लगातार दूसरों से तुलना करना, क्योंकि आजकल लोग मटेरियल वर्ल्ड में कंपैरिजन से ही इन्वॉल्व हैं ज़्यादा। दूसरों से तुलना कर कर के ही मटेरियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुए जा रहे हैं कि किसी और ने, अदर पर्सन ने, उनके फ्रेंड ने या उनके नेबर ने इतना कुछ अर्जित कर लिया, इतना संग्रह करके रखा है, इतना एक्युमुलेट करके रखा है, तो हमें भी करना चाहिए एक अच्छे स्टेटस के लिए, सोसाइटी में स्टेटस के लिए। खुद को कम आंकना, दूसरों की लाइफ में ज़्यादा खुशी ढूंढना। तो ये सारी जो बातें होती हैं, ये जो हम पास्ट और फ्यूचर में इधर उधर भटकते रहते हैं, सोचते रहते हैं, ये हमारे माइंड को कभी स्टेबल नहीं होने देता है। लगातार एक व्यक्ति डर में रहता है, डर बना रहता है उसको कि भविष्य को लेके। इसलिए कहा जाता है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना कितना ज़रूरी होता है। सिर्फ वही व्यक्ति स्टेबल होता है जो प्रेजेंट में जीता है, चाहे प्रेजेंट कैसा भी हो। क्यों? क्योंकि तब व्यक्ति परमात्मा की मर्जी को स्वीकार कर लेता है। उसके प्रेजेंट में जो भी होता है उसके साथ, अच्छा बुरा, वो मानता है कि सब परमात्मा की वजह से हो रहा है, और ये उसका पास्ट कर्मा है जो उसको भोगना ही है। वो व्यक्ति एक्सेप्ट कर लेता है कि चलो मान लेते हैं जो भी ये हो रहा है, ये भोगना मेरी किस्मत में लिखा हुआ है, क्योंकि वो उस वक्त कर्ता भाव में नहीं रहता है।
मन से सारी बुरी वृत्तियाँ निकल जाती हैं। जब हम एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं, तब हम परिस्थितियों के लिए किसी को दोष नहीं देते हैं, ना कोसते हैं। अंदर का गार्बेज जो होता है, जब निकल जाता है, माइंड ऑटोमेटिकली पीस में आ जाता है। आपकी जो आत्मा है वो स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए क्रेव करती है। और ज्ञान आने पर, क्योंकि स्पिरिचुअल नॉलेज से ही व्यक्ति के अंदर धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता है, और एक बार अगर ज्ञान व्यक्ति में आ जाता है तो मोक्ष के द्वार तो खुलने ही हैं उसके लिए। तो एक व्यक्ति के अंदर से जब तक उसकी पार्श्विक वृत्तियाँ नहीं निकल जाती है, उसके अंदर की नेगेटिविटी ख़त्म नहीं हो जाती है, तब तक उसका माइंड स्टेबल नहीं हो पाता है, अनस्टेबल रहता है व्यक्ति। और कैसा महसूस होता है जब एक बार व्यक्ति स्टेबल हो जाता है, या जब हम परमात्मा को अपने भीतर पाते हैं, महसूस कर सकते हैं। कैसे पता चलेगा कि हम परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं? वो हमारे भीतर ही हैं। तब कोई मोह नहीं रहता है व्यक्ति के अंदर, कोई नफरत नहीं रहती है, कोई पीड़ा नहीं होती है। व्यक्ति को जो भौतिक वृत्तियाँ होती हैं, उसकी जो वासनाएं होती है शरीर की, वो नहीं सताती हैं, वो पूरी ख़त्म हो जाती हैं। व्यक्ति को कुछ और पाने की चाह रहती ही नहीं है, एकदम पीस में आ जाता है, क्योंकि हृदय पूरा परमात्मा के प्यार से भरा होता है, भर जाता है। डिवाइन लव में इतनी पावर होती है, वो किसी अशुद्धि को आपके अंदर टिकने नहीं देती है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। दोस्तों, कैसा लगा? अपने व्यूज़ शेयर ज़रूर करिएगा। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।